अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल। नाजरीन, एक बड़ा मज़ेदार वाक़या, एक बड़ा मज़ेदार स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बांग्लादेश का एक शहर है ढाका। ढाका को वैसे तो मसाजिद की सरजमीन कहा जाता है, जिस पर 10,000 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं। ढाका में एक बड़ा प्रॉब्लम था, एक बड़ा मसला था कि लोग रफ़ाए हाजत जो थे वो सरेआम शाहराहों पर किया करते थे। सड़कों पर जा बजा उनकी बाकियात फैली होती थी और बदबू जो थी वो बहुत ज़्यादा हर गुज़रने वाले को परेशान करती थी। ढाका की जो इंतज़ामिया थी और जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट थी वो इस बात से, इस मसले से बहुत तंग थी, बड़ी परेशान थी कि इसका क्या ऐसा हल किया जाए कि हमारी इस मसले से जान छूट जाए। आखिर उन्हें एक नया आइडिया, एक यूनिक आइडिया जो है वो उनके जहन में आया। उन्होंने हर शाहराह पर, हर सड़क की दीवार पर ये लिखा था कि यहाँ पर रफ़ाए हाजत मना है, लेकिन उनकी मादरी ज़ुबान थी, वो जो बोलते थे उसी ज़ुबान में लिखा था, लेकिन कोई उसको अमल उस पर नहीं था करता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और अरेबिक ज़ुबान पर यही फ़िक्रा, अरेबिक ज़ुबान में उन दीवारों के ऊपर कंधा करवा दिया कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ पर रफ़ाए हाजत मना है। तो बड़ा वाज़े फ़र्क ये महसूस हुआ कि हर वो बंदा, हर वो इंसान जो वहाँ पर रफ़ाए हाजत किया करता था, इस हैबिट से मजबूर था, तो वो जब वहाँ पर बैठता और सामने अरबिक लिखी हुई पढ़ता तो उस दीवार को वो छोड़ देता और उस काम के लिए, रफ़ाए हाजत के लिए जो करीबी मौजूद वाशरूम थे उनका रुख करता। ये हाल है हमारा बहसीयत कौम। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाका इछरा में। आज उस वाक़े के ऊपर हम बात करेंगे। वही वाक़या हमारा सवाल है कि बहसीयत कौम हम कहाँ खड़े हैं। मेरे आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनवर राना। मोहम्मद अनवर राना किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, नामवर शायर हैं, दानश्वर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं और बहुत कुछ। एक लंबा तारफ़ है जो इनके नाम के साथ करवाया जाता है। मैं अपनी कम इल्मी की वजह से वो तारफ़ इनका नहीं करवा पाया। मोहम्मद अनवर राना साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम सवाल में और इंतसाब न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी आमद का। राना साहब, ये चंद रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाका इछरा में, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? ये जो वाक़यात इस किस्म के होते हैं ना, ये हमारे बहसीयत कौम, अगर हम इस पे सोचें तो ये हमारी जो कौम की एक इज्तिमाई सोच है ना, उसका अक्कास होते हैं ये। सही। तो ये वाक़या मसलन लाहौर में जो भी आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये एक लाहौर में एक लड़की थी जिसके लिबास पे वो कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, अरबिक अल्फाज। देखें, वो अरबिक अल्फाज नहीं थे बुनियादी तौर पे। मैंने भी देखा, ये सोशल मीडिया पे बहुत इसका चल रहा है सिलसिला। ये बुनियादी तौर पे अरबिक अल्फाज नहीं, लफ्ज़ लिखा हुआ है हलवा। हलवा ये अरबों का एक तरीका कार है, ये कैलीग्राफी कहते हैं इसे। कैलीग्राफी और रस्मुल ख़त जो था वो कुरानिक था, रस्मुल ख़त था वो। तो ये उर्दू में भी अब आम है, ये कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको एक बस बना लिया कि ये जी अरबी के अल्फाज हैं, ये शायद कुरान पाक का कोई टुकड़ा है, कोई आयत है या कोई लफ्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखें, अरबों में बहुत सारी शायरी है अरबी ज़ुबान में, तो वो लोग लिखते हैं। अरबों में ख़ुद ये एक तरीका कार है कि वो अपने कपड़ों पे, वो अपने कपड़ों के ऊपर वो लिखते हैं। तो वहाँ अरब में तो ये आम है। अगर कोई खातून वहाँ से आई होगी या वहाँ से मुतासर हो गए उसने ये लिबास, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो नहीं ये प्रिंट हुआ। ये जो मुतासरा खातून है, इसका जो बयान था वो ये था कि वो दुबई गई ना चंद रोज़ कबल, तो वहाँ पर ये शालक रियाज नामी एक ब्रांड है, बड़ा मशहूर ब्रांड है वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में ना, बड़ा मशहूर, बड़ा फेमस ब्रांड है। तो वहाँ पर उसे ये जो लिबास था ये इस बड़ा यूनिक सा था, उसको ये पसंद आया और उसने वहाँ से ये ख़रीद लिया, जो अरब में आम पहना जाता है। ये खातून का था। बिल्कुल। लेकिन देखें ना, हमारे यहाँ जो मसला जो है वो ये है कि हमारे लोगों को, ये जो लोग जज्बाती हुए हैं कि ये इन लोगों ने अगर कुरान पाक पढ़ा होता, सही, इन्हें पता होता कि ये लफ्ज़ हलवा तो एक आम लफ्ज़ है जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही। तो उसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखा हुआ है उस पर।
तो देखें हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि हम अपनी बुनियाद से दूर हटते चले जा रहे हैं। देखें अब आप किसी भी खातून के या मर्द के आम तौर पे देखेंगे ये जो टी शर्ट्स आई हुई हैं या दूसरी चीज़ें हैं उन पे इंग्लिश में चाइनीज़ में अल्फाज लिखे हुए हैं। इंग्लिश का तो चलो कुछ लोगों को पता है, चाइनीज़ अल्फाज का 90 बल्कि 95% लोगों को नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो पहने फिरते हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं, ऐसे कोई नहीं पूछता कि ये लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक। तो अरबी ज़ुबान को सिर्फ अरबी ज़ुबान को मुतबर्रक बना लेने से आप मुसलमान नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ का इदराक करें कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको अरबी ज़ुबान का तकद्दुस है आपके दिलो दिमाग में तो आपको उसको समझना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ये नहीं है कि उस रस्मुल ख़त में, अब ये रस्मुल ख़त को आपने कह दिया कि ये अरबी रस्मुल ख़त है, ये अरबी रस्मुल ख़त नहीं है, ये एक रस्मुल ख़त है। इसे जैसे और हैं ख़त कूफ़ी है, ख़त सुलस है, हाँ जो भी है, ये हाँ ये एक ख़त है तो उसमें लिखा हुआ है। ये अरब, अगर ये इतना बुरा है तो तमाम अरब ममालिक में क्यों पहना जाता है? सही, नहीं लफ्ज़ बुरा नहीं, बेसिकली इस जो ख़त है ना रस्मुल ख़त, इसको कुरानी का रस्मुल ख़त कहा जाता है। अच्छा, उसकी मुमासरत भी इसलिए हुई कि ज़्यादातर हमारे पास चाहे वो कैलीग्राफी है या तबात की बात करें तो ज़्यादातर कुरान करीम के जो मुसव्वदे हैं, जो नुस्खे हैं, वो इस ख़त में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर कैलीग्राफी जहाँ पर जो पोर्ट्रेट्स होती हैं ना, उसमें ये अक्सर ये रस्मुल ख़त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये मुमासरत हुई। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राना साहब, खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, हम पंजाबी लोग जो हैं ख़ास तौर पर, ना सिर्फ गुजरांवाला की नहीं बात कर रहा, पंजाब की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ों की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। अच्छा, हलवा ऐसा लफ्ज़ है जो हर बिरादरी, हर मसलक और हर मज़हब के लोगों के दस्तरखान की जीनत होता है। बिल्कुल होता है। हलवा चूँकि देखने में और खाने में जितना लजीज होता है तो उसका नाम मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनपढ़ बंदा भी उसका नाम अगर लिखा हुआ तो वो पढ़ ना सके। तो हलवा मैं देख रहा था, जैसे कि ये हमारे साथ वीडियो भी चल रही है, तो हलवे का जो नाम है वो वाज़े पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई और ग्रज तो नहीं निकाला जा रहा था जिसको कोई और शक्ल सूरत देने की कोशिश की गई हो? असल में ये इस तरह होता है, ये हो सकता है हुस्न ज़न रखना चाहिए, हो सकता है उन लड़कों को या उन बच्चों को कोई गलत फहमी हो गई हो तो उन्होंने इस सिलसिले में, या उन्हें वाकई इल्म नहीं था, ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ग्रज रख के ऐसा किया हो, लेकिन वो जज्बाती हो गए। तो उनका जज्बाती होना, जो उसने ये कोई हादसा हो सकता था, ये तो पुलिस आ गई या वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो मामलात को जिन्होंने कुछ संभालने की कोशिश की और पुलिस आ गई बाद में। पुलिस का जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रोल यहाँ पर है। नाज़रीन, बात को सिलसिला कराम को हम यहीं से जोड़ेंगे जहाँ पे हम रोकने लगे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर ब्रेक का, चूँकि वक्फा बहुत ज़रूरी है, इसलिए मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सिलसिला कराम वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। राना साहब, आप पुलिस की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्डिंग टाइम रहा पुलिस का, और पुलिस ने बड़ी अच्छी एफर्ट्स की, और ख़ास तौर पर जो वो लेडी ASP थी शेरबानो नकवी, उन्होंने जिस अंदाज से इस बफरे हुए मजमे को हैंडल किया, मैं समझता हूँ कि वाकई वो खराज तहसीन के लायक हैं। नाज़रीन, हम आपको सुनवाते हैं लाइव कि शेरबानो नकवी ने किस तरीके से इस मजमे को हैंडल किया। 1 साल से हम लोग इधर ASP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जी राना साहब, जैसा कि आपने सुना, जो लेडी खातून जो ASP थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ मजमे को हैंडल किया, बल्कि उस खातून को वहाँ से वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मूव ऑन करके तो एक बड़ी मुश्किल भीड़ से निकाल के लेके गई। बिल्कुल, ये खातून ऑफिसर की बड़ी बहादुरी है कि उन्होंने इस तरह मजमे में से उसे जिस तरह खातून को निकाला है, ये उनकी बड़ी बहादुरी है। और ख़ास तौर पे
बहुत जल्दी पुलिस वहाँ पहुँची। वैसे पाकिस्तानी पुलिस का हाँ ये रिस्पॉन्डिंग टाइम नहीं है, रिस्पॉन्डिंग टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ जितनी जल्दी ये पहुँचे, और ये बहुत अच्छा हुआ कि एक हादसा होते होते रह गया। लेकिन इसमें मैं उस इलाके के कुछ जो बुज़ुर्ग थे या जो समझदार लोग थे जिन्होंने इतना वक्त लोगों को रोके रखा, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने भी, अगर एक तरफ वो जो जहालत के मारे मैं तो कहूँगा उन लोगों को लोग थे, तो दूसरी तरफ वो लोग भी थे जिन्होंने मुआशरे की असल सूरत हाल भी दिखाई है। बिल्कुल उन्होंने उन्हें रोके रखा, एक शॉप में ले गए उस बच्ची को और वहाँ उन्होंने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जब तक कि पुलिस नहीं आ गई। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग इस हवाले से मुश्तिल थे वो बिल्कुल उस रेस्टोरेंट के अंदर भी चले गए और वो बड़े सख्त अल्फाज में उस बच्ची को वो डांटते रहे, उस खातून को वो डांटते रहे कि स्टैंड अप खड़ी हो जाओ, तुम मज़हब की तौहीन कर रही हो, और बड़े सख्त अल्फाज। राणा साहब ये क्या कहूँ जाहलियत के अलावा। और अच्छा राणा साहब एक सवाल है यहाँ पर, ये सारा जो वाक़या आप देख रहे हैं, बुनियादी कसूर आपको किसका निकल रहा है इस पे? इसमें बुनियादी कसूर हम किसी एक का नहीं है, बहसीयत मजमूई कौम हम सब का इसमें कसूर है। इसमें हमारे जो, मैं उन्हें उलमा तो नहीं कहूँगा, जो मुल्ला हैं, जी सही, जो मुल्ला हैं, जो उन्हें बच्चों को ये नहीं बताते कि अगर आपको अरबी से मोहब्बत है, अगर आपने अरबी ठीक है, हम अरबी ज़ुबान है, हमारी मजहबी ज़ुबान ही, इसे दर्जा ही दे लिया है हमने कि मजहबी ज़ुबान है, अगर है तो फिर उसे समझें भी, कम अज़ कम ये तो देखें कि ये क्या लिखा हुआ है। मुझे वो एक वाक़या याद आ गया है, तो एक लतीफ़ा सा ही बना हुआ कि वो कोई देहाती शख्स यहाँ से पाकिस्तान से दुबई चला गया, तो वहाँ गोल्ड लीफ की सिगरेट की डिबिया पड़ी थी ज़मीन पे, तो वो जहाँ देखता था उस पर लिखा हुआ अरबी में गोल्ड लीफ, तो वो उठा के उसे किसी ऊंची जगह पे रख देता था। तो वो यही उसका काम था। तो ये नहीं देखते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस तरह हर ज़ुबान में अच्छे बुरे अल्फाज होते हैं, इसी तरह अरबी में भी अच्छे बुरे अल्फाज हैं। ये तो खैर कोई इतना बुरा लफ्ज़ तो नहीं था, ये तो हलवा है जिसके माने मीठा के या मज़ेदार के हैं। तो वैसे हलवा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सब पाकिस्तानी जानते हैं। हाँ, चूँकि उसका जायका और उसकी हर दस्तरखान पर उसकी एक अहमियत होती है, तो उस हवाले से, उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा, उस पूरे लिबास में हलवे के लफ्ज़ को ही मुख्तलिफ अंदाज में लिखा, तो ये ऐसा नहीं था। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई इसके पीछे मकासद कुछ और थे और आगे कुछ और पेंट किया गया हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बंदे को वैसे हुस्न ज़न रखना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल सही। आपने पीछे देखा है वो श्रीलंका के शहरी वाला वाक़या, और भी बहुत से वाक़यात इस किस्म के। तो ये जो मजहबी मामलात हैं ना, हमें ये नहीं करना चाहिए कि जज्बाती हो के हम कानून हाथ में ले लें। कोई भी सूरत हो, किसी भी सूरत, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है भी नहीं, और इनको लेना भी नहीं चाहिए। देखें, हर चीज़ के लिए इदारे मौजूद हैं, हर चीज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं। आप उसको कानून के सुपुर्द करें, कानून उसका फैसला करे, उसका कोर्ट ट्रायल उसके चलें, तो कोर्ट फैसला करे कि ये क्या है और क्या नहीं है, असल जिम्मेदार कौन है, वाक़या के मुहर्रिकात क्या हैं, किसी की जान लेना। नाज़रीन, बहसीयत कौम आज हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमें इसके हवाले से ना ख़ुद को सोचना होगा। मुझे यहाँ पर एक लतीफ़ा याद आ गया कि कुछ पाकिस्तानी हमारे भाई वो सऊदी अरब चले गए, वहाँ उनकी किसी जो अरबी था उसके साथ कोई झगड़ा हो गया। पाकिस्तानी जो थे वो अपनी ज़ुबान में जो उसको बुरा भला कह सकते थे वो अपनी ज़ुबान में उसको कह रहे, जबकि जो अरबी जो थे हमारे, उन्होंने भी अरबी ज़ुबान में उनको बुरा भला कहा। अब इनको यूँ लगा कि जो अरबी हैं हम इनको गालम गलोच कर रहे हैं और वो इन्हें आयतें कुरान करीम की पढ़ के सुना रहे हैं। तो वो सडन जो है वो थोड़ी देर बाद ही उनके हाथ चूमना शुरू हो गए और उनसे एक्सक्यूज़ करना शुरू हो गए। वाकई की किसी अरबी को समझ ना लगी कि असल हुआ क्या था। मामला जो था वो ये हुआ कि उन्होंने ये समझा कि वो अरबी ज़ुबान में आयतें पढ़ के सुना रहे हैं, तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और मामले को रफा दफा किया। नाजरीन, बहसीयत कौम हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। अरबिक रस्मुल ख़त को पहचान कर, अरबिक अल्फाज को पहचान कर उनका तर्जमा, उनकी तशरीह, उनकी शरह, दीन सब के लिए है। दीन किसी एक का मखसूस नहीं है।
हमें अपने दीन के बारे में समझ बूझ पैदा करनी चाहिए। ये हमारा दीन भी इस बात का हुक्म देता है और हमें इस बात की समझ बूझ लेनी पड़ेगी। और नाजरीन, जैसा कि अनवर राना साहब ने ये बात कही, मोहम्मद अनवर राना साहब ने ये बात कही कि कानून को अपने हाथ में आप मत लो। हमारे मुल्क में हर चीज़ का कानून मौजूद है, अदलिया इंसाफ के लिए मौजूद है, पुलिस मामले की रोकथाम के लिए मौजूद है। किसी भी इंसान को, खा वो किसी भी इंतहा तक क्यों नहीं पहुंचा, किसी की जान लेने की और किसी की इज्जत पामाल करने की कोई कतन इजाज़त नहीं और ना ही इसकी कोई भी सूरत मौजूद है। कभी सोचिएगा कि ये हमारे साथ क्या हुआ। इसके साथ ही अपने मेज़बान सिकंदर आज़म और मेरे साथी मेज़बान मोहम्मद अनवर राना को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी आरा से मुस्तफ़ीद कीजिएगा, हमें बताइएगा रहनुमाई की आपकी ज़रूरत है और हमें अपनी रहनुमाई से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।